हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हिंदी का यूनिट टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट जो कि जुलाई 2024 में होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखेंगे। तो ये एक सैंपल पेपर है। तो ये स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग इसका 1 घंटे होने वाला है और मार्क्स इसका 20 मार्क्स होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया जा रहा है जो कि 4 मार्क्स का है। क्या कहा गया है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर हमें पैराग्राफ दिया गया, इसे रीड करना है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसे हमें सोल्व करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले रीड करते हैं पैराग्राफ को। यह घटना यद्यपि अभूतपूर्व न थी परंतु गांव के इतिहास में महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु नायकों को बधाई पत्र दिए जाएंगे। कोई घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर तो कोई भूसा। दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसी स्थिति आई कि पूरा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने को एक तिनका भी नसीब नहीं हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो चले जाना ही अच्छा है। कम से कम कोई मोटा मोटा उत्तर तो दे ही देगा। वहां बहुत सी भैंसें थी, बहुत सी बकरियां थी, बहुत से घोड़े थे, बहुत से गधे थे। 2 बैलों की कथा में से लिया गया, पता चली गया होगा आपको। परंतु किसी के लिए चारा न था। सभी लोग मरे हुए के समान भूमि पर पड़े थे। उनमें से तो बहुत ने इतने दुर्बल थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। दोनों मित्र सारा दिन फाटक की ओर ताकते रहते थे परंतु कोई चारा लेकर नहीं आया। तो ये पैराग्राफ है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है। पशु वहां खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे? दुर्लभ होने के कारण, परेशान, असहाय या बलवान होने के कारण? तो ये दुर्लभ होने के कारण क्या है, जो पशु है वहां पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। सभी जानवर किस रूप से जमीन पर पड़े थे? बीमार की तरह, अधमरे की तरह, शवों की तरह या जीवित प्राणियों की तरह? तो शवों की तरह, एकदम लिखा ना कि मरे हुए की तरह वो क्या करे थे, जमीन पर पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दोनों दोस्त सारा दिन कहाँ ताकते रहते थे? छत पर, आंगन पर, दीवार पर या फाटक पर? तो सारे दिन कहाँ ताकते रहते थे? फाटक पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। किस स्थान की इतिहास में यह अभूतपूर्व न होते हुए भी महत्वपूर्ण थी? तो कहाँ की घटना थी? एक गांव की। तो गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। अधिक उपसर्ग वाला शब्द है अधिकार, अधिक, अधीर या अधिकी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकार। कैश आंसर जो है वो सही हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। फुसफुसाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग क्या होते हैं? जो शुरू में लगते हैं, जो मूल शब्द है उसके शुरू में लगते हैं। प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद में, जैसे कि फुसफुसाहट, आहट। देखो फुसफुस के आगे क्या लगा? आहट। तो आहट यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुसफुसाहट प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समाज से रिलेटेड है। पीताम्बर समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, और पीला है अंबर क्या हो जाएगा? विष्णु जी से हो जाएगा। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पीला है अंबर जिसका, उन्हें हम क्या कहते हैं? पीताम्बर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 पायों का समाहार का समस्त पद क्या होगा? तो देखो 4 पायों का समाहार जिसमें क्या है? 4 पाई, जिसे हम क्या कहेंगे? 4 पाई। 4 पायों का समाहार, 4 जैसे 4 पहिए होते हैं ना जैसे बेड के, तो उसे 4 पाई कहते हैं। हम क्या कहते हैं? 4 पाई। और ये कैसा समास है? ये है द्विगु समास। आपको ये पता होना चाहिए, द्विगु में संख्यावाची शब्द होता है। पहला तो यहाँ पर देखो 4 पहला संख्यावाची है ना, तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। उसके बाद कहा है धनहीन शब्द में कौन सा समास होगा? धनहीन शब्द में तत्पुरुष समास होगा। तो गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सारे 1 to 5 क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन के पार्ट है ये 1 मार्क्स के थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपकी ही बुक में से लिया गया है। कांजी हाउस में किन्हें कैद किया गया था और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो आंसर देखिए क्या है। कांजी हाउस में उन लावारिस जानवरों को बंद कर दिया जाता था तो दूसरों की फसल को चर जाते थे या अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाते थे। वहां बंद पशुओं के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार किया जाता था जो संवेदना शून्य होता था। उन्हें केवल पानी के सहारे जीवित रखा जाता था और वह भी इतना ही दिया जाता था जितने कि वे मरे नहीं। भोजन तो बस नाम मात्र का ही दिया जाता था, कभी कभी ही दिया जाता था, कभी कभी दिया भी नहीं जाता था। यदि वे खेती का प्रयास करते तो उन पर डंडे बरसाए जाते थे। ऐसे कई जानवर जब एकत्रित हो जाते थे तो उन्हें नीलाम कर बेच दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का पालन किया, या उनका किस किस विश्वासों का उन्होंने क्या कहा? पालन किया। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का दुरुपयोग किया। जैसे कि क्या उन्होंने मना किया इन पाखंडों को। क्या कहते हैं? मनुष्य मंदिर मस्जिद में जाकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है लेकिन ईश्वर की प्राप्ति इससे नहीं होती है। ईश्वर को पाने के लिए वह विभिन्न धार्मिक स्थानों की यात्रा करता है पर ऐसा करने से भी ईश्वर को प्राप्त नहीं होता है। वह योग वैराग्य के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वही यह भी प्राप्त है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अदम्बर पूर्व भक्ति करना,
करता है परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब आडंबर नहीं है, ये आडंबर है। क्या करता है? आडंबर पूर्वक क्या करता है? भक्ति करता है। लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि जो कबीर ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का उन्होंने मतलब कि उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने क्या किया, काम किया। जैसे उन्होंने कहा कि लोग जो होते हैं मंदिर जाते हैं उससे भी कुछ नहीं होगा, धार्मिक स्थान जाते हैं उससे भी कुछ नहीं होगा, योग वैराग्य से ईश्वर को पाना चाहते हैं उससे भी नहीं होगा, आडंबर पूर्वक भक्ति करते हैं उनसे भी नहीं होगा। सच्ची शक्ति और इंसान को इंसान समझ के हम क्या कर सकते हैं, इंसान जो इंसानियत दूसरों के लिए दया रख के हम क्या कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्वतंत्रता के दिवस पर आपके शहर, आपके देश में मनाए जाने वाले समारोह के बारे में बताते हुए अपने मित्र को 120 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो देखो किस तरह से लिखेंगे, एकदम आसान से शब्दों के साथ लिखना है। प्रिय मित्र रमेश, आप नाम लिखा होगा तो आप लिख दीजिएगा, वरना अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशलपूर्वक होगे। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। यूनिट टेस्ट के आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं यह पत्र तुम्हें हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस की परेड के लिए आमंत्रण के लिए लिख रहा हूँ। तुम्हें पता ही होगा कि हमारे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी और सबसे आकर्षक परेड लगाए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के अन्य सभी गणमान्य नेता शामिल होते हैं। इसके साथ ही किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। यह एक परंपरा है। जब तुम परेड देखने आओगे तो बहुत रोमांचित होगे। अतः मैं तुम्हें इस परेड के लिए आमंत्रित करता हूं और आशा करता हूं कि तुम जरूर आओगे। 14 अगस्त की शाम को तुम आ जाना, ताकि 15 अगस्त को सुबह सुबह सही समय पर हम पहुंच सके। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा मित्र रवि, या कोई भी जैसे भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो ये हिंदी का सैम्पल पेपर है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और रिटन आपको आना चाहिए। थैंक यू गाइज।